1.4 का हमारा जो क्वेश्चन हैगा पहले का थर्ड, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले का थर्ड जो है वो है 64/455। तो मैंने आपको बता के रखा है कि ये जो हमारी डिनोमिनेटर है 455, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। पहले तो फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करेंगे 455। कुछ डिविजिबल मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक इवन नंबर नहीं होगा तो वो टू का डिविजिबल नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा इसका जो यूनिट डिजिट 5 है ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम अगला देखेंगे 3 हमारा अगला प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 का डिविजिबल मैंने आपको चेक करना बता दिया है। वो कैसे करते हैं, सारी जो डिजिट हैं इन सभी का सम कर लो, और यदि वो हमें 3 का मल्टीप्लायर देता है तो वह 3 का डिविजिबल होगा, और अगर नहीं देता तो नहीं होगा। तो देखिए 5 और 5 10, 10 और 4 14 हो रहा है। 14 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 का डिविजिबल नहीं है। अगला हमारा नंबर होता है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या होता है 5। जो 5 है हमारा, तो 5 का डिविजिबल है, क्योंकि 5 ये जो नंबर है 5 का डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट 5 या 0 हो तो वो ऑलवेज़ क्या होता है 5 का डिविजिबल होता है। तो हम इसको 5 से करेंगे डिवाइड। देखिए 5 से करते हैं, 5 9 जा 5 1 जा। अब हमने फिर देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जो वंस प्लेस डिजिट है वो 1 आ चुका है, और ये जो 1 है वो 5 से तो जाएगा नहीं। तो अब 5 से नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ना कि पीछे आएंगे। तो 5 के आगे जो हमारा अगला प्राइम नंबर आता है वो आता है 7। तो देखिए 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, और 2 3 7 3 जा 13 आ चुका है। 13 एक प्राइम नंबर है, और जो भी प्राइम नंबर आता है वो प्राइम नंबर से जाता है। तो जब हमने 455 का फैक्टर किया तो क्या आया, 5 7 और 13। क्या है, 5 7 और 13। तो हम इसको लिख लेंगे, हम लिखेंगे 455 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13। ठीक है। अब ये वाला जो है हमारा, ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमें ये किस फॉर्म में चाहिए, ये हमें या तो 3 फॉर्म में चाहिए जो रेशनल नंबर होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, या तो हमें 2 की पावर m चाहिए, या 2 की पावर m × 5 की पावर m, या फिर 5 की पावर m। तो देखिए यहाँ पे हमें 5 की पावर m मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे की पावर कितनी है 1। तो ये 5 तो फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या 7 और 13 इसमें दिया है, नहीं दिया है। तो आप बताइए क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑफकोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑफकोर्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम यही लिख देंगे इसमें कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m × 5 की पावर n, इन रूप में नहीं है। ठीक है, एंड इट आल्सो कंटेन 7 एंड 13, और इसमें जो कंटेंट है वो 7 और 13 है। एस इट्स फैक्टर इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये पूरा समझ में आ चुका है। तो अगला है हमारा 4 करते हैं। इसमें 4 जो हैगा, देखिए क्या है, 15 इसको अगर हम अब इसका फैक्टर करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है सबसे पहले हम उसी का फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या होता है, हमने फैक्टर किया 2 से करेंगे हम, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 से करेंगे तो 800। फिर इवन नंबर है, 2 से करेंगे 400,
फिर इवन नंबर है, 2 से करेंगे तो 200, इसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो 100। फिर इवन नंबर है, 2 से करेंगे 50, इवन नंबर है, 2 से करेंगे 25। अब 25 टू ओड नंबर रहेगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला हमारा 3 आता है प्राइम नंबर, तो 3 से चेक करेंगे। 5 और 2 7 होगा, 7 भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 का डिविजिबल नहीं है। 5 है, 5 से ये जा सकता है, तो 5 बार में 5 5 जा, और ये होगा हमारा 1। तो ये जो हमारा था डिनोमिनेटर 1600, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, फैक्टर के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। या फिर हम बोल सकते हैं 2 की पावर कितनी, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी 6 इंटू 5 की पावर कितनी, तो 5 की पावर है 2, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहा है। ये देखिए ये रूल को फॉलो कर रहा है। ये देखिए 2 की पावर m, 2 की पावर m का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी हो, 1 2 3 4 एनीथिंग, कोई भी नंबर हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी तरीके से ये जो 5 है, ये 5 भी देखिए 5 के पावर n का मतलब n जो है यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखिए ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो आप बताइए ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ऑफकोर्स ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। और अगर ये इसके रूप में तो हम क्या बोलेंगे, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 50 upon is टर्मिनेटिंग। आ रहा होगा आपको समझ में। अब हमारा अगला है, अगला जो हमारा होगा वो क्या है, 5। तो उसको कर लेते हैं। 5 नंबर का जो है हमारा वो है हमारा 3 4 3, ठीक है। तो ये देखिए 3 4 3 आ गया। तो इसी को हम क्या करते हैं, 3 4 3 हमारा डिनोमिनेटर है, तो इसको हम कर लेते हैं ब्रेक, 3 4 3। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये नहीं, इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 और 3 6 और 4 10, 3 का मल्टीप्लायर नहीं है, 10 आ रहा है, तो 3 का डिविजिबल नहीं है। अगला हमारा प्राइम नंबर है 5, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए हमें यूनिट डिजिट जो है वो क्या चाहिए, 5 चाहिए। लेकिन यहाँ 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, इसलिए 5 से नहीं होगा। अगला हमारा प्राइम नंबर क्या आता है, 7। तो 7 से करके देखेंगे, 7 से करेंगे तो कितना जाएगा, 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 63, फिर 49 7 से 7 से करा 1 टाइम। तो यह हमारा 3 4 3 क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम लिखेंगे 3 4 3 जो है इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो हमारा टर्मिनेटिंग वाले कंडीशंस होते हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ना 2 की पावर m है, इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें 7 की पावर 3 दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लिख देंगे सिंपल, इसको हम लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n and it has 7 as its
its factor the decimal expansion of कितना 29/343 is non terminating repeating। अब हम करेंगे अपना अगला 6 है हमारा 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये हमें इसका डिनोमीटर साफ दिख रहा है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग। तो इसको सिंपल लिख देंगे, इस बार तो हमें फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है, ये है। और ये क्या कर रहा है, ये हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हमें दिख रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे हैंस इससे क्या प्रूफ हो गया, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन क्या 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 जो है वो क्या है, इज टर्मिनेटिंग। और ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा है अगला 7 नंबर का हमारा 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा भी दिख रहा है 7 की पावर नथिंग m n o कुछ भी मान लेते हैं। तो ये हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन है सिंस the denominator is not of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n and it also has 7। और इसके पास क्या है, एक ऐसा फैक्टर भी है जिसमें क्या है 7 भी है। तो द डेसिमल expansion of 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 is non terminating and repeating। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हमारा